जब रियासत हमारे पास थी, जनाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। आज तक ये तामीराती काम क्यों नहीं हुए? हमने मांगा था, हमें गांधरबल अस्पताल में सिटी स्कैन, आप जाइए और देख लीजिए सिटी स्कैन पर काम चल रहा है, मशीनें आ चुकी। सिटी स्कैन मेरे ख्याल में कुछ दिनों में फंक्शनल होगा। कल आपने देखा करीबन 4 करोड़ रुपया CDF में CM साहब ने कर दिया। पिछले 10 साल का हिसाब उनसे ले लीजिए जो हुकूमत में थी। मिसाल के उन्होंने कहा कुछ देर के लिए PDP की हुकूमत थी, अच्छा उसके बाद LG का दौर चला, तो कुदरती तौर पर 10 साल का हिसाब उनसे मांगना चाहिए, न कि नेशनल कॉन्फ्रेंस। काजी अफजल ने बहुत अच्छा काम किया था, ये नहरों का कुछ नहरें बनाई थी, अच्छा काम किया, हम उसमें मैं तो तारीफ करूंगा। डिग्री कॉलेज गांधरबल, लेकिन हाँ डिग्री कॉलेज गांधरबल तो एक तमाशा कर दिया। क्यों आप बता रहे हो भाई कि वो बाजू क्या आप चिनार, अच्छा आप देख रहे डिग्री कॉलेज जो है चिनार कहाँ से निकल रहा है, कॉलेज के बीच, बिल्डिंग के बीच में से चिनार है सर। वो सुबह दूर अंदेशी नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। डिग्री कॉलेज दिया उन्होंने, अच्छा साइट वो ले ली जो नहीं लेनी चाहिए थी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गांधरबल शेख गयासुद्दीन हमारे साथ मौजूद है। आप सब जानते हैं कि कल डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी ने गांधरबल का दौरा किया और जो तरक्याती काम है उनका भी जायजा लिया, लेकिन उन्होंने सहाफियों से बात करते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। जब उन्हें पूछा गया कि गांधरबल की तामीर और तरक्की क्यों रुकी हुई थी, गांधरबल के रोड्स बेहतर क्यों नहीं है, गांधरबल के अस्पताल में बेहतरीन फैसिलिटीज क्यों नहीं है, तो उन्होंने उस बात के जवाब में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। बहरहाल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू जवाब मिला नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गांधरबल शेख गयासुद्दीन हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कल के दौरे के हवाले से और गांधरबल की तरक्की के हवाले से कि आने वाले वक्त के अंदर गांधरबल के लिए क्या कुछ यहां के MLA और UT के चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला करने वाले हैं। गयास साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि आप हाल ही में जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से मुंतखब किए गए गांधरबल के लिए, और उसके साथ साथ आपसे जानना चाहेंगे कि कल जो दौरा हुआ डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी का गांधरबल की ओर मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया गया और अफसरान को कुछ डांट भी पड़ी, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रजवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तक आए और मुनासिब समझा आपने मेरे साथ बात करने के लिए। दरअसल जिस तरह से आप इसको पेश कर रहे, मामला यही नहीं है। एक सवाल के जवाब में जब सवाल पूछा गया डिप्टी CM साहब, हमारे डिप्टी CM साहब को, उसके जवाब में सवाल ये पूछा गया कि गांधरबल की तरक्की क्यों रुकी पड़ी है, क्यों आगे नहीं बढ़ रही है, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमें अभी 10 महीने हो गए, तो 10 महीने के लिए हम जिम्मेदार हैं, हम बता सकते हैं कहाँ क्या तरक्की हुई। वो मैं आपको आइडेंटिफाई करूंगा बाद में, लेकिन उन्होंने ये कहा पिछले 10 साल का हिसाब उनसे ले लीजिए जो हुकूमत में थी। मिसाल के उन्होंने कहा कुछ देर के लिए PDP की हुकूमत थी, अच्छा उसके बाद LG का दौर चला, तो कुदरती तौर पर 10 साल का हिसाब उनसे मांगना चाहिए, न कि नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस से आप मांग लीजिए इन 10 महीनों का हिसाब, मैं बता दूंगा हिसाब आपको। गांधरबल के हवाले से आप बात कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 10 महीनों में क्या कुछ किया गांधरबल में? बिल्कुल, गांधरबल के हवाले से मेरी तो यही जुरिस्डिक्शन है, गांधरबल की बात करनी। गांधरबल के हवाले से मैं आपको ये, गांधरबल में कुछ बर्निंग इश्यूज है जो हमने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में या अपने जहां भी दौरे हमने किए, जहां लोगों से भी हमने कुछ वादे किए, उनमें आप देख सकते हैं कुछ चीज। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा हमने मांगा था, हमें गांधरबल अस्पताल में सिटी स्कैन, आप जाइए और देख लीजिए सिटी स्कैन पर काम चल रहा है, मशीनें आ चुकी। सिटी स्कैन मेरे ख्याल में कुछ दिनों में फंक्शनल होगा, तो ये हमने वादा किया। दूसरा हमने ये किया कि ये जो बॉटल नेट है जो उमरहेर रोड पर, आज मैंने अभी कापी ली, 5 करोड़ 44 लाख रुपया सैंक्शन हुए कंपनसेशन के तौर पर लोगों को दिया, और वो बॉटल नेट खत्म हो गए। ये 10 सालों में नहीं हुआ, होना चाहिए था, नहीं हुआ, आज हो गया है, और आप देखेंगे बड़ी बहुत राहत मिलेगी गांधरबल के लोगों को इंशाअल्लाह ताला इस चीज से। तो पैसा भी आ गया, 5.5 करोड़ रुपए एक बड़ा रकम है जो उनको दिया जाएगा, उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा और रास्ता अच्छा बने, अल्टरनेट रूट बन जाएगा गांधर। और एक और मैं बताऊं, कल जब डिप्टी CM साहब हमारे आए थे, उन्होंने ये जो है इसकी इनॉग्रेशन करनी थी, जो रोड गोफोबल से हॉस्पिटल रोड के साथ कनेक्ट हुआ, उसमें मैंने भी जाती तौर पर कुछ सवाल उठाए, तो जहां वहां फिर एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन वर्कर्स डिपार्टमेंट के साथ हो गया। हम चाहते हैं, अब मैंने जो सवाल उठाया और मैंने डिप्टी साहब को, CM साहब को रोका भी, जहां ये चिनार है वहां मैंने कहा जब ये गोफोबल का रोड बन जाएगा फिर जो बोझ वो फिर उसी पॉइंट पर आ जाएगा,
बोझ, इसलिए उसमें भी थोड़ा डिविएशन और रास्ता मिलाना है, वो कहीं जो हमारा घंटाघर है वहाँ मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो उस पर भी डिप्टी सीएम साहब ने चीफ इंजीनियर को बताया, वो हमारे साथ मशवरा करके उसका अच्छा प्लान बनेगा, वो भी बन जाएगा। ये बर्निंग इश्यूज है, और चिनारों पर जो काटने का काम है वो भी शदमत से वो भी हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ डिफिकल्टी है, कुछ एनवायरमेंटलिस्ट उसमें बीच में बात करते हैं, उसमें थोड़ा दिक्कत है, लेकिन काम जल्दी हो रहे हैं अच्छे। कल आपने देखा करीबन 4 करोड़ रुपया CDF में सीएम साहब ने कर दिया। आप देखिए कितना काम हो रहा है। अब ये है कि मेरा ये ख्वाब है, मैं सच बताऊंगा, कोई आपसे छुपी, मेरा ये है कि गांधरबल कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से शुरू होती है, नागबल से या नागबल से ऊपर थोड़ा बहुत जहाँ से शुरू, जब गांधरबल में कोई आए, कोई भी इंसान, चाहे वो मामूली हो या गैर मामूली लोग हो, चाहे वो ऑफिशियल हो, प्राइवेट हो, सिविल हो, जब वो आए तो एक ऐसा नज़ारा होना चाहिए कि हाँ जी सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो उसमें जब रोड वाइड यही चीज गया साहब, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा, यही चीज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कह रही है कि हमने तो खाली एक टेन्योर लिया गांधरबल का, जब काजी मोहम्मद अफजल साहब यहाँ के MLA रहे हैं, और बाकी जो टेन्योर्स थे, जितने भी वक्त यहाँ के MLAs बने, खासकर यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट यहाँ के चीफ मिनिस्टर कर रहे थे, ना कि यूटी के ही, बल्कि इससे पहले जब स्टेट थी, जब रियासत हमारे पास थी, जनाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। आज तक ये तामीराती काम क्यों नहीं हुए? असल में आपको ये समझना चाहिए, जो इश्यूज आज है वो 20 साल पहले नहीं थी। मिसाल के तौर पर 20 साल पहले ये ट्रैफिक ही नहीं था कहीं। 20 साल पहले या 30 साल पहले जब मैं पढ़ता था तो हम सालोरा से बिहामा पहुंच जाते थे गाड़ी पकड़ने के लिए, दरगाह के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए एक गाड़ी जाती थी। इश्यूज बदल गए, प्रायोरिटीज बदल गई, डेवलपमेंट हो गई, इस वजह से अब प्रॉब्लम्स भी सामने आ रहे हैं। ये ट्रैफिक, मुझे बताइए ट्रैफिक जो अब ये जाम वाम ये कितने सालों से लग रहा है? मतलब गाड़ियां ज्यादा हो गई है लोगों के पास, अब हर घर में 2-2 3-3 गाड़ियां हैं। अच्छा, रास्ते वही हैं, अब इस पर काम हो रहा है। ये होना चाहिए था पिछले 10 साल में, मैं यकीनन आपको बताऊंगा 10 साल में इस कुछ सेक्टर्स में अच्छा काम हुआ, हम ये डिनाई नहीं कर सकते, किसी को मतलब डिस्क्रेडिट मैं करना नहीं चाहता। अच्छा काम हो गया, मिसाल काजी अफजल ने बहुत अच्छा काम किया था, ये नहरों वहरों का कुछ नहरें बनाई थी, अच्छा काम किया, हम उसमें मैं तो तारीफ करूंगा। डिग्री कॉलेज गांधरबल, लेकिन हाँ डिग्री कॉलेज बहुत डिग्री कॉलेज गांधरबल तो एक तमाशा कर दिया। क्यों आप बता रहे हो भाई कि वो बाजू क्या आप चिनार, अच्छा आप देखिए डिग्री कॉलेज जो है चिनार कहाँ से निकल रहा है, कॉलेज के बीच, बिल्डिंग के बीच में से चिनार रहे सर, वो सुबह दूर अंदेशी नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। डिग्री कॉलेज दिया उन्होंने, अच्छा साइट वो ले ली जो नहीं लेनी चाहिए थी। मैं तो ये कहता हूँ उस डिग्री कॉलेज वो बिल्डिंग कहीं शिफ्ट कर दो उसको हॉस्पिटल, इट विल बी बेटर फॉर, तो एटलीस्ट वो जो एक माहौल बन जाएगा, वो ठंडा माहौल बन जाएगा, चिनारों के नीचे बीमार रहेंगे, वो अच्छा कोई दानिशमंदाना चीज़ नहीं था। डिग्री कॉलेज लाया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मगर बनाया कहाँ, जरा आप ही बता, मुझे बताया अच्छा है। इज दैट बस PDP का ये कहना है कि डिग्री कॉलेज हमने लाया, फिशरीज कॉलेज हमने लाया, फॉरेस्ट कॉलेज हमने लाया, जो भी गांधरबल के अंदर तामीर और तरक्की हुई 5 साल के अंदर वो PDP ने की। 70 साल उतनी तरक्की नहीं हुई जो PDP ने 5 साल के अंदर करके मैं आपको बताऊंगा, सुनिए मेरी बात। दरअसल अब इंटरवेंशंस बहुत आ रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा बहुत दे रही है, इंटरवेंशन आ रहे हैं। जब आपको इंटरवेंशन ऊपर से आ जाती है, स्कीम में आ जाती है, फिर इंप्लीमेंटेशन अच्छी हो जाती है। फॉरेस्ट कॉलेज बनाया या डिग्री कॉलेज बनाया, ये तो सब जगह आप हो रहा है, गांधरबल में ही ये कोई मखसूस बात नहीं है। गांधरबल की तामीर तरक्की वो होगी जो लोगों को मुश्किलात है वो दूर होनी चाहिए। मिसाल ट्रैफिक जाम, ये मुश्किल है, ये होना चाहिए, और ये डेवलप पिछले 10 सालों में ही हुआ। हमने देखा कहीं ट्रैफिक जाम का नाम निशान नहीं था 10 साल पहले। ये बिल्कुल आयाम बात है, अलॉटेड था, लैंड आइडेंटिफाइड था मलशाई बाग के ऊपर सेंट्रल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के लिए। अल्टीमेटली जब PDP हुकूमत है वो शिफ्ट हो गई यहाँ से, इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा शिफ्ट कर दी गई, उसमें तो कोई बिला वजह थी। आप देखिए उसके बरअक्स फिर हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी उमर साहब ने दी थी, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितने ये कॉलेज वालेज आप नाम ले रहे हैं, ये हिस्सा है उस यूनिवर्सिटी के, एक छोटा सा हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, मेडिकल कॉलेज होगा, एग्रीकल्चर कॉलेज होगा, तो ये सारे कॉलेज मामूली है उसके सामने, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन उसमें भी सूरत लाने की ज़रूरत है, काम तेज़ी से होना चाहिए और अच्छा चल रहा है। तो ये चीज़ें जो है बता रही है कि मतलब उन्होंने कुछ काम किए होंगे, लेकिन कुछ तो ये भी है कि सेंट्रल क्यों, ज़रा कोई हमें बताए क्यों उन्होंने ये जो है इस्लामिक यूनिवर्सिटी यहाँ से ले ली। तो ये तो इल्ज़ाम है ना, ये इल्ज़ाम है। ये हमारे साथ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गांधरबल शेख गयासुद्दीन साहब।
ان سے بات کر رہے تھے گاندربل کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے، ڈپٹی چیف منسٹر کے دورے کے حوالے سے۔ ان کا صاف صاف کہنا ہے کہ گاندربل کے اندر نیشنل کانفرنس نے خوب ترقی ماضی میں بھی کی ہے، اور آنے والے وقت کے اندر نیشنل کانفرنس کے ایم ایل اے گاندربل اور یونین ٹیریٹری کے چیف منسٹر جناب عمر عبداللہ صاحب بڑے فوکسڈ ہیں، اور انہوں نے کل ہی عمر ہیر روڈ کی وائڈننگ کے لیے وہاں پہ بوٹل نیک جو ہے وہ باضابطہ طور پر اس مسئلے کا سولوشن نکالنے کے لیے 5 کروڑ روپیہ جو ہے وہ واگزار کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گاندربل میں سی ڈی ایف یعنی کہ کانسٹیٹوئنسی ڈیولپمنٹ فنڈ کے لگ بھگ 4 کروڑ کے قریب جو ہے وہ روپیہ انہوں نے واگزار کیا ہے، اور اس میں لگ بھگ 70 لاکھ کے قریب گاندربل کے اندر ہائی اینڈ الٹرا ساؤنڈ مشینز لگنے والی ہے۔ اور گاندربل کی ترقی کے حوالے سے کیا کچھ سامنے آئے گا؟ نیشنل کانفرنس کہیں الزامات پی ڈی پی پہ لگا چکی ہے، پی ڈی پی نیشنل کانفرنس پہ الزامات لگا چکی ہے، لیکن گاندربل کی اصل ترقی کس نے کی؟ آپ بھی کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔